नसीब अपना अपना। बहुत समय पहले की बात है। अंबाला शहर के पास एक गरीब लोगों की बस्ती हुआ करती थी, जहाँ के लोग भीख मांगकर ही अपना गुजारा किया करते थे। वो इलाका एकदम पिछड़ा हुआ था। उसी इलाके के दो भिखारी थे, स्वरूप और छोटू। दोनों में काफी अच्छी मित्रता थी। एक दूसरे के दुख को समझना, एक दूसरे के काम आना, आपस में सहयोग देना दोनों को अच्छी तरह आता था। दोनों पास के एक सिग्नल पे भीख मांगने जाते और रोज शाम को बस्ती लौटते। ऐसा रोज चलता रहता था। कोई मौसम, कोई त्योहार, उनको कोई फर्क ना पड़ता। आखिर भिखारियों के लिए क्या त्योहार, क्या मौसम। छोटू अकेला था, उसका कोई ना था, अपितु स्वरूप का पूरा परिवार था। पर इतनी घनिष्ठता होने पर भी दोनों में एक बात बिल्कुल अलग थी, और वो था उनका भीख मांगने का तरीका। छोटू हमेशा दया भाव से भीख के लिए याचना करता और कहता, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान भला करेंगे। परंतु स्वरूप इसके एकदम विपरीत, दया को नहीं नसीब को मानता था और कहता कि लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। आने जाने वाले लोग छोटू को भीख दे जाते और कोई एक दो लोग ही स्वरूप को देते। लोगों को लगता कि स्वरूप भिखारी होने पर भी एकडू है। समय बीतता गया, दिन गुजरते रहे। दोनों की दिनचर्या वही रही, मगर कभी ना कभी वक्त अच्छा हो या बुरा बदलता जरूर है। एक दिन उसी सिग्नल पे एक लंबी सी गाड़ी आकर रुकी। हमेशा की तरह छोटू ने हाथ जोड़कर याचना करके भीख मांगी और कहा, भगवान के नाम पे दे दो, भगवान भला करेंगे। गाड़ी वाले सेठ ने उसको 5 रुपए दिए। दूसरी ओर स्वरूप ने भी अपने नसीब पर भरोसा करता हुए अपने तरीके में जोर से कहा, लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। सेठ थोड़ा हैरान हुआ, पर उसने उसको भी 5 रुपए दिया। फिर गाड़ी वहां से चल दी। सेठ घर जाकर सोचने लगा कि दोनों भिखारी है, पर दोनों में कितना ज्यादा फर्क है। एक हाथ जोड़कर मांगता है और दूसरा अपनी तैश में नसीब पे भरोसा करते हुए। सेठ ये सब सोचकर रात भर सो ना सका। उसने उन दोनों को आजमाने की सोची। उसने सोचा कि देखता हूँ कैसे नसीब से किसी को क्या मिलता है। सेठ ने अपने ड्राइवर को बुलाया और उसको एक तरबूज दिया। सेठ ने इस तरबूज के अंदर सोने चांदी के सिक्के भर कर बंद कर दिया था और अपने ड्राइवर को कहा कि ये उस भिखारी को जाकर देना जो हाथ जोड़कर भीख मांग रहा था। और सेठ ने अपना एक पुराना फटा हुआ कोट निकाला और ड्राइवर को कहा कि इसको उस भिखारी को जाकर दे देना जो अपने नसीब के दम पे तैश में भीख मांग रहा है। ड्राइवर ने सेठ के बताए हुए आदेश के अनुसार वैसा ही किया और आकर सेठ को इत्तला दी। सेठ अब अपने मन में सोचने लगा कि कैसे उसका नसीब साथ देता है, मैं भी देखता हूँ। उसी शाम को स्वरूप और छोटू घर जाने लगे। छोटू ने स्वरूप से कहा, अरे भाई, ये तरबूज तो काफी बड़ा दिखता है। तू एक काम कर, अपना कोट मुझे दे, क्योंकि मैं तो अकेला रहता हूँ, मगर तेरा यहाँ तो पूरा परिवार है, तो तू ये तरबूज अपने बीवी बच्चों के लिए ले जा, उनका पेट भर जाएगा। स्वरूप उसकी बात मान लेता है और दोनों आपस में अदला बदली करके घर चले जाते हैं। अगले दिन सुबह सेठ उसी सिग्नल पे आता है तो देखता है कि हाथ जोड़कर भीख मांगे वाला भिखारी आज भी भीख मांगे आया हुआ है। सेठ लपक के उसकी तरफ जाता है और पूछता है कि तुम आज क्यों आए हो? कल मैंने तुम्हारे लिए एक तरबूज में सोने चांदी के सिक्के भर के दिए तो थे, और तुम्हारा दूसरा साथी कहाँ है? उद्धरण चिन्ह। इतना पूछने पर छोटू भिखारी उसको पूरी बात बताता है और कहता है कि कैसे उसने वो तरबूज दूसरे भिखारी को देकर उसका कोट ले लिया। ये सब सुन के सेठ दंग रह जाता है और मान जाता है कि दूसरा भिखारी एकदम सही कहा करता था, लूंगा तो नसीब से ले लूंगा। सेठ को एहसास होता है कि इस दुनिया में कोई कितनी भी तरकीब लगा ले, मगर किसी के नसीब को नहीं बदल सकता। जिसको जो मिलना है वो मिलकर ही रहता है, किसी के किए कुछ नहीं बनता। तो दोस्तों, ये कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक करें और कमेंट करके अवश्य बताएं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद।